आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़ हमारी है मुंबई से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद हमने शुरू किया है न्यूज़पेपर रीड करना। तो मेरा कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, या फिर आप मेरा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे डिटेल रीड कर सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो अभी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो न्यूज़ आपको पता चल गई होगी किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सलमान खान रिसीव्स। तो सलमान खान को मिली थ्रेट यानी कि धमकी ऑन सोशल मीडिया। तो ये बिश्नोई है और ये सलमान खान। तो सलमान खान यहाँ सब्जेक्ट, रिसीव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेडलाइन थी हमारी, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और ऊपर इसके एक और हेडलाइन है, उसको पढ़ लेते हैं। बिश्नोई गैंग प्लान्ड। तो बिश्नोई गैंग ने प्लान किया था, इन्होंने योजना बनाई थी मुझसे वाला लाइक हिट। हिट मतलब मार या फिर किसी पर प्रहार करना। तो जैसे मुझसे वाला पर अटैक हुआ था, तो उसी तरह का मुझसे वाला लाइक अटैक या फिर हिट इन्होंने प्लान किया था बिश्नोई गैंग ने ऑन सलमान पर। चार्ज शीट, तो जो चार्ज शीट होती है उसमें ये सारी चीज़ें लिखित में आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। अभी आ जाइए नीचे, मेन न्यूज़ रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मुंबई एडिशन है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। अ डिटेल्ड एनालिसिस। तो डिटेल्ड आप जानते हैं पूरा विस्तृत, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, पूरा डिटेल में उसके बारे में जाना। तो जो विस्तृत विश्लेषण है और डिटेल्ड एनालिसिस किसका, ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता से नहीं है, यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब है जिसको आप ये कह सकते हैं जानकारी। लेकिन कैसी जानकारी, गोपनीय जानकारी। तो अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस मतलब गोपनीय जानकारी का जो विस्तृत विश्लेषण है। और कौन सी इंटेलिजेंस, गैदर्ड, जो इकट्ठा की गई। फिर देखिए कोमा लगाकर, और ये कोमा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। तो ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है, सजेस्ट, ये सुझाव देती है, ये बताती है। तो ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो है डिटेल्ड एनालिसिस, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ऑफ ये सारा का सारा जो भी लिखा हुआ है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब हमारी सजेस्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसका मतलब निकालते हैं कि जो गोपनीय जानकारी है तो उसका डिटेल्ड एनालिसिस। और इंटेलिजेंस कौन सी गोपनीय जानकारी, गैदर्ड, जो इकट्ठा की गई। और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेक्ट्स मोबाइल फ़ोन्स। सस्पेक्ट कौन होते हैं, हिंदी में तो इसको बोल देते हैं संदिग्ध, मतलब जिन पर शक हो। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, यहाँ देखिए एस लगाकर सिर्फ अपोस्ट्रोफ का साइन लगा है। ये रूल हमने कवर किए थे वीडियो नंबर 6 के अंदर, तो देख लीजिएगा। तो जो संदिग्ध का मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने भी मतलब जिन पे शक है, उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका टेक्निकल एग्जामिनेशन इसके अंदर शामिल है। कोमा लगा के बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना भी शामिल है। टावर लोकेशंस भी इंक्लूडेड है। एंड और आई विटनेस ऑडियो, और जो चश्मदीद ऑडियो है एंड वीडियो कॉल्स है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस सजेस्ट करती है दैट की। अब यहाँ पे दैट हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या सजेस्ट कर रही है, मेंबर्स ऑफ, जो सदस्य हैं, ऑफ के, किसके सदस्य, जेल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोईस गैंग। तो जो जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, उसका जो गैंग है, उसके जो मेंबर्स हैं, तो वो वर प्लानिंग, वो योजना बना रहे थे, टू किल, हत्या करने की, एक्टर सलमान खान की, विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। सोफिस्टिकेटेड का मतलब वैसे तो होता है जटिल,
लेकिन यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का मतलब होता है अत्याधुनिक हथियार। तो उनके साथ सलमान खान को मारने की योजना बना रहे थे, और ये वेपन्स कहाँ से थे? फ्रॉम पाकिस्तान से। इंक्लूडिंग, अब इन वेपन्स में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? क्या चीज़ शामिल थी? AK-47, ठीक है, ये बंदूक जो थी इसमें शामिल थी। और चार्ज शीट, एक जो चार्ज शीट सबमिट हुई है, फाइल्ड हुई है, किसके द्वारा? बाय पनवेल पुलिस के द्वारा, सैड। तो उसने कहा है, मतलब एक चार्ज शीट ने ये चीज़ बताई है, ठीक है। और चार्ज शीट कौन सी बता रहे हैं? फाइल्ड की गई पनवेल पुलिस के द्वारा। तो उसने ये कहा, उसने किसने? चार्ज शीट ने। तो चार्ज शीट का कहने का मतलब है उसमें लिखा हुआ है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा का पूरा सेंटेंस। तो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल सा, वैसे तो देखिए दैट है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। अगर मैं आपको टेंसेस बताऊं, ये देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी सजेस्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर जो यहाँ पे लिखा है मेंबर्स ऑफ जेल्ड गैंगस्टर, तो ये सारे हो गए सब्जेक्ट गैंग तक। फिर हमने वर लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और बाकी आई थिंक ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी बताने के लिए भी क्या चीज़ शामिल है, हमने यूज़ कर दिया इंक्लूडिंग। तो वर्ड आप याद करें यहाँ पे, इंटेलिजेंस इज गोपनीय जानकारी, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध जिस पर शक हो, और यहाँ पे आ रहा सस्पेक्ट्स मोबाइल फ़ोन्स, संदिग्धों के मोबाइल फ़ोन्स, तो ये अपोस्ट्रोफ एस का कॉन्सेप्ट हमारा। फॉर्मेशन मतलब बनाना, आई विटनेस मतलब चश्मदीद जिन्होंने वो चीज़ देखी है, और आप याद कर सकते हैं सजेस्ट सुझाव देना। और बाकी आई थिंक ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अत्याधुनिक हथियार। बाकी आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। और ये वर्ड एक और है गैंगस्टर, ये तो आप जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है। आगे देखते हैं, द अटैक वॉज अलेजिडली प्लान्ड। तो अटैक प्लान्ड था, अलेजिडली मतलब कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, अभी पूरा सबूत हमारे पास नहीं है, तो ऐसा कथित रूप से, ठीक है। अलेजिडली मतलब होता है कथित रूप से। तो अटैक वॉज प्लान्ड, अटैक योजनाबद्ध था, वो पूरा योजना बन चुकी थी उसकी। टू बी कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अमल में लेकर आना, एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए जो ये अटैक था, ये पूरा प्लान्ड था इसका। ये हमारा कॉन्सेप्ट है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। काफ़ी सारे यूज़ है हमारे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के, सारे सिखाए हुए हैं। और यहाँ पे अटैक जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो प्लान्ड है एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम कर सकता है। तो सेंटेंस सेंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगर पैसिव वॉइस लेकर जाना है तो हम बोलेंगे अटैक की योजना बनाई गई, द अटैक वॉज प्लान्ड। टू बी कैरिड आउट, उसको एग्जीक्यूट किए जाने की। अलेजिडली कथित तौर पर। आइदर या तो, अब देखिए आइदर और का कॉन्सेप्ट, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। तो जो अटैक था उसको कैरी आउट किए जाने की कथित रूप से योजना बनाई गई, आइदर ड्यूरिंग अ मूवी शूट, या तो मूवी शूट के दौरान, और या वाइल जब द एक्टर वॉज लिविंग, जब एक्टर निकल रहा था हिज पनवेल फार्म हाउस से। मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि या तो एक्टर जब निकलेगा अपने फार्म हाउस से, या फिर जब वो मूवी शूट करेगा तो उस टाइम एग्जीक्यूट करने की इनकी योजना थी अटैक को। इन अ मैनर मतलब उसी तरह से, इन अ मैनर मतलब एक तरह से, ठीक है। किसकी तरह? इन अ मैनर सिमिलर टू सिद्धू मूसेवालाज मर्डर, उसी तरह से जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। अकॉर्डिंग टू द चार्ज शीट, चार्ज शीट के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ड अच्छे अच्छे याद कर सकते हैं आप लोग। अलेजिडली कथित तौर पर, कैरी आउट ये स्पेशली जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, उनको कैरी आउट करना मतलब उनको एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना। उसके अलावा ड्यूरिंग मतलब के दौरान, वाइल का यहाँ पे मतलब है
जब, और इन अ मैनर मतलब एक तरह से, सिमिलर टू मतलब की तरह, और इसके अलावा लीव मतलब निकलना, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। नाउ नेक्स्ट है द पुलिस सबमिटेड, पुलिस ने सबमिट करी द 350 पेज चार्जशीट, 350 पेज की चार्जशीट उन्होंने सबमिट करी पुलिस वालों ने, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, 5 बिश्नोई गैंग मेंबर्स, बिश्नोई गैंग के 5 सदस्यों के खिलाफ। और किसको करी सबमिट, टू द पनवेल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इनको करी इस कोर्ट को लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब कोमा लगा के देख क्या बोल रहे हैं, डिटेलिंग द प्लॉट। अब यहाँ पे प्लॉट का मतलब साजिश से होता है, ठीक है, प्लॉट इज साजिश, या फिर सिंपल दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो डिटेलिंग द प्लॉट मतलब जो षड्यंत्र था, साजिश जो थी, उसकी डिटेलिंग उसमें थी। प्लान्ड अटैक, ये भी डिटेल था कि भी कब का प्लान है अटैक करने का। एंड एस्केप रूट्स, और जो बच निकलने के रास्ते हैं, रूट्स मतलब रास्ते, एस्केप मतलब बच निकलना, तो एस्केप रूट्स हो गया बच निकलने के रास्ते। तो इन सब की भी डिटेल थी, ठीक है, एक तो साजिश की डिटेल, अटैक जो प्लान्ड था उसकी डिटेल, और बच निकलने के रूट्स की डिटेल, ये सारा उसमें सबमिट किया गया। नाउ नेक्स्ट है द 5 नेम्ड इन द चार्ज शीट आर, तो चार्ज शीट में जो 5 जिनके नाम है आर, वो हैं धनंजय तप सिंह, तो ये तो नाम दे रखे हैं, ये सारे आप अपने आप पढ़ सकते हैं, तो इस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये सारे देखिए, ये सारे नाम है यहाँ तक, तो ये सारे उनमें चार्जशीट में इन 5 का नाम है। अब आगे लिखा है पुलिस हैव इन्वोक्ड आईपीसी सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और एक 115 अबेटमेंट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं आईपीसी, तो ये सारे उन पर लगाए गए। तो पुलिस हैव इन्वोक्ड मतलब पुलिस ने लगाए हैं आईपीसी सेक्शन ये सारे। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर लें, एक हो गया इन्वोक मतलब लगाना या फिर आह्वान करना, ठीक है, इन्वोक। दूसरा आप वर्ड याद करें क्रिमिनल अपराधी, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। फिर एक है अबेट, अबेट मतलब होता है किसी को उकसाना कोई क्राइम करने के लिए, अबेटमेंट, ठीक है, नाउन है हमारा अबेट का। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन जो है इसका मतलब होता है धमकी देना, ठीक है, तो जो भी धमकी दी है, तो ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, इन अर्ली अप्रैल, अप्रैल के अर्ली में यानी कि अप्रैल की शुरुआत में पनवेल पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे रिसीव्ड इंटेलिजेंस, तो ये जो नितिन ठाकरे हैं पनवेल के पुलिस इंस्पेक्टर, तो इनको रिसीव हुआ इंटेलिजेंस मतलब गोपनीय जानकारी, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, बिश्नोई गैंग मेंबर्स के बारे में। और क्या जानकारी, प्लानिंग की योजना बना रहे हैं, एन अटैक, अटैक करने की, ऑन खान, खान पर। क्लियर। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, ये जो छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन है, रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, डिस्क्लोज करना। तो इस इन्वेस्टिगेशन ने, इस जांच ने खुलासा किया है दैट की बिश्नोई हैड गिवन, बिश्नोई ने दिए थे, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट, तो इन्होंने दिए थे, और 25 लाख सुपारी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सुपारी दी थी 25 लाख की, टू किसको, गैंग मेंबर्स को दी थी, किसके लिए, टू अटैक खान, खान पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो ये तो चलो सिंपल है, रिवील करना मतलब खुलासा करना, और इसके अलावा और ऐसा कोई वर्ड है नहीं है। रिसीव तो आप जानते हैं, प्राप्त करना। आगे देखते हैं फिर, द गैंग यूज्ड, गैंग ने यूज़ किया अ व्हाट्सएप ग्रुप विद 15-16 मेंबर्स, तो इन्होंने एक ग्रुप का यूज़ किया, 15-16 मेंबर्स का ग्रुप था। और किस लिए यूज़ किया, अब देखिए कोमा लगा रखा है और यहाँ तक, ठीक है, टू कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट द अटैक, और अटैक को
कैरी आउट करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ठीक है, अमल में लाने के लिए तो इस ग्रुप का यूज़ किया गया। और क्या था इसमें, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर शामिल था बिश्नोईज कनाडा बेस्ड कज़न अनमोल बिश्नोई। कनाडा बेस्ड हो गया, जो कनाडा में रह रहा है, बिश्नोई का कज़न जो है नाम है अनमोल बिश्नोई, तो ये भी उसमें शामिल है। गोल्डी ब्राड हो गया, अजय कश्यप है, विनोद भाटिया, ये पढ़ लेना, खान एलियस चाइना, ये सारे मतलब इंक्लूड हैं। तो इस ग्रुप के अंदर ये सारे इंक्लूड थे। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए अटैक को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ किया। तो गैंग यहाँ पे सब्जेक्ट, यूज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाकी सिंपल ही है। आगे देखते हैं। द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, मतलब उनकी पहचान की है, सुक्खा शूटर है और डॉगर है फ्रॉम पाकिस्तान से। पुलिस सब्जेक्ट, हैव लगा हुआ है, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो पुलिस ने पहचान करी है सुक्खा शूटर की और डॉगर की फ्रॉम पाकिस्तान से। हु वर सपोज टू सप्लाई, तो जिनको सप्लाई करना था, ये हमारा सपोज्ड टू का लेसन है, सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट है इसलिए वॉज वर लगा दिया, ठीक है, ये हमने कंप्लीट लेसन किया हुआ है। तो मतलब उम्मीद थी कि वे सप्लाई करेंगे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो भी अत्याधुनिक हथियार हैं उनको, लाइक जैसे कि AK-47, M16 और M5, तो ये इनको वेपन्स जो थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये इनको सप्लाई करने थे। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है दैट इज़ सपोज्ड टू, फिर हमारा टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, और आइडेंटिफाइड इज़ पहचान करना, और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जो सुक्खा शूटर और डॉगर के लिए यूज़ किया गया है। और बाकी आई थिंक सिंपल है। नेक्स्ट लाइन, कश्यप रेंटेड हाउस, कश्यप ने किराए पर मकान लिया, नियर खान्स पनवेल फार्म हाउस, खान का जो पनवेल फार्म हाउस है उसके पास में कश्यप ने एक किराए पर मकान लिया। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द एरियाज टोपोग्राफी, एरिया की टोपोग्राफी को, टोपोग्राफी क्या होती है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं जो नेचुरल प्रकृति होती है ना, नेचुरल चीज़, कि भाई वहाँ पे पहाड़ कितने हैं, नदियाँ कितनी हैं, उसके आसपास घर कितने हैं, मतलब सारी चीज़, ठीक है, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए तो इसने एक कमरा किराए पर लिया। कश्यप एंड जावेद चाइना हैड ऑलरेडी कंडक्टेड रेकी, रेकी का मतलब क्या होता है, किसी के घर में गेड़े गुड़े मारते हैं, देखते हैं भी क्या कुछ है वहाँ पे, इसको रेकी बोलते हैं। तो इन्होंने रेकी की थी, इन दोनों ने, ऑफ खान्स फार्म हाउस की इन पनवेल में, और पनवेल फिल्म सिटी इन गोरेगांव में, एंड हिज बांद्रा रेजिडेंस, जो उनका बांद्रा का निवास स्थान है, फिल्म सिटी है गोरेगांव में, और जो इनका पनवेल में फार्म हाउस है, तो इनकी क्या की थी, रेकी की थी, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है कंडक्ट, रेकी। और एक वर्ड याद कर लीजिएगा, टोपोग्राफी, और ये तो आई थिंक सिंपल वर्ड है। टोपोग्राफी सीधा सा मतलब है एरिया में क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, उसका जो एरिया है, क्षेत्र है, उसकी स्थिति कैसी है। और कंडक्ट रेकी पूरी मतलब गेड़ी पीछा करना, सब कुछ करना कि कहाँ कहाँ पर जाता है, कितने बजे, कैसे, वो सब में रेकी में आ जाता है। तो क्लियर है सारा, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मेरा 1 ईयर का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, मेरी तरफ से 1 ईयर आपको वैलिडिटी मिलेगी, बाकी आपकी स्पीड पर है कि आप कितना जल्दी इसको कवर करते हैं। और वीडियोज़ होंगी 500 प्लस, सारी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप होंगी, वोकैबुलरी से लेकर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट। और लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, लेवल होगा बेसिक से एडवांस्ड तक। तो अगर करना चाहते हैं तो अब आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप।
तो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।